एक दिन अचानक एक ताजा शव मिला। वह जागा तो देखा कि नीचे गहरा खड्डा था। लड़का जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगा। उसे याद था कि वह अपने पिता के साथ शिकार पर गया था, लेकिन एक पागल याक ने उन पर हमला कर दिया था। वह याक इतनी बुरी तरह से उसे सींग मारता रहा कि वह खाई में गिर गया। सौभाग्य से उसने एक पत्थर पकड़ लिया, लेकिन वह भी टूट गया और वह दोबारा गहरे खड्डे में गिर गया। उसे एहसास हो गया कि उसका पिता अब बहुत दूर जा चुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नीचे की ओर चढ़ना शुरू किया। वह चट्टानों की दरारों को पकड़ते हुए नीचे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल गया। अब उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। आसमान में काले बादल छा गए, जैसे खुद प्रकृति भी उसके लिए चिंतित हो। उसकी जीने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह खुद को किसी तरह टिकाए रहा। नीचे देखा तो बारिश के पानी ने खाई को भर दिया था। उसे लगा कि यही उसका एकमात्र मौका है। वह कूदने की कोशिश करने लगा। हालांकि ऊंचाई बहुत थी, लेकिन वह जानता था कि अगर नहीं कूदा तो मौत निश्चित है। अंततः उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन वह कीचड़ में जागा। उसने संघर्ष करते हुए खुद को उठाया, लेकिन उसकी एक टांग बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। वह घिसटता हुआ एक पानी के गड्ढे तक पहुंचा। वहां उसने हजारों साल पुरानी शराब जैसी पानी की एक बूंद पी और एक केंचुआ भी पाया। खाने पीने के बाद उसने अपने जूते से घायल पैर निकाला, जो बुरी तरह से टूट चुका था। वह 2 पत्थर लाया और एक जोर की आवाज के साथ अपनी हड्डी को जोड़ दिया। फिर लकड़ी की टहनी से टखने को बांध दिया। कुछ देर बाद उसने चलना शुरू किया। वह बहुत दूर तक चला और एक चट्टान पर पहुंचा, जहां उसे अपने पिता द्वारा बनाई गई एक समाधि दिखाई दी। उसके पिता दरअसल जनजाति के मुखिया थे। उस दिन जब वह गिरा, सबने सोचा वह मर गया, लेकिन उसके पिता ने पूरी रात उसे पुकारा। पर जनजाति की सुरक्षा के लिए उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि औरतें और बच्चे जनजाति में थे। यह जानकर कि पिता जा चुके हैं, वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक भेड़िए की आवाज आई। उसने देखा कि एक झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। वह लंगड़ाते हुए विपरीत दिशा में गया, लेकिन भेड़िए तेज थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि एक भेड़िए ने उसे काट लिया। संकट की घड़ी में उसने चाकू निकाला और भेड़िए पर वार किया। किसी तरह वह पेड़ की ऊंचाई तक चढ़ गया। नीचे के भेड़िए चांदनी में गुर्राते रहे। अगली सुबह वे चले गए। सिर्फ एक घायल भेड़िया बचा। उसने चाकू और लकड़ी से एक भाला बनाया और उसे मारने की तैयारी की, लेकिन भेड़िए की दयनीय आवाज सुनकर उसे अपनी हालत याद आई और उसने उसे नहीं मारा।